ज्ञानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। देखना जानना बंद कीजिए। बोलना नहीं है, विचार नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है। इससे आपको अपना संवेदन होता है, सुख का अनुभव होता है। वही आपका स्वभाव है। संसारी जीव योग उपयोग करते हैं, देखते जानते हैं और हिलते डुलते हैं। इसी से उनको नाना कर्मों का बंधन होता है। मुक्त जीव को योग भी नहीं है, उपयोग भी नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। हम भी मुक्त होना चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो योग उपयोग का निरोध करना है। उपयोग ज्ञान रूप है, उसी से मूर्त पदार्थ देखे जाने जाते हैं। मोह कर्म का उदय होता है, रागादि परिणाम होते हैं, नाना कर्मों का बंधन होता है। परमात्मा को केवल आनंद बुझे देखो, आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई परिणाम नहीं है। इस प्रकार शुद्ध जीव को एक रूप देखो। संसारी जीव भी मूर्त के संबंध से चित्र विचित्र रूप होते हैं। उनके संसार होने का कारण योग और उपयोग है। वे मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, विचार करते हैं, हिलते डुलते हैं, बोलते हैं। इन सब परिणामों का निरोध करके ही हम अपने सुख को पा सकते हैं। विकारों का निरोध करने पर निर्विकार परिणति स्वयं प्रकट हो जाती है। जैसे भगवान कुछ भी करते नहीं है, इस प्रकार मोक्ष मार्ग भी कुछ भी नहीं करने रूप है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की एकता है। संसारी प्राणी ही मोहदय से कर्ता भाव में खड़े रहते हैं। जीव अकर्ता स्वभावी है, कुछ भी करने का भार उस पर नहीं है। संसारी प्राणी मोहदय से योग और उपयोग को करते हैं, पर में तो वे भी कुछ नहीं करते हैं। योग और उपयोग से ही उनको रागादि परिणाम होता है, कर्म का संचय होता है। वे उत्तम सुख का अनुभव नहीं करते। ऐसा होने पर भी वे कर्म फल में शरीर में वेदना का अनुभव कर उस वेदना से मुक्त हो जाते हैं और उनके दिव्य शरीर में सुखानुभूति होती है। उस सुख की अनुभूति को वो नहीं पहचानते हैं, इस कारण उसका अनुभव नहीं कर योग उपयोग को ही करते रहते हैं। हमें अपने में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको पहचान कर उसका अनुभव करना है। योग उपयोग नहीं करने से उस सुख का अनुभव स्वमेव होता है। तो हमने योग और उपयोग का निरोध ही करना है, तब स्वतः ही सुखानुभव होता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति प्रकट होकर हमको अनुभव में आती है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग भी अकर्ता परिणाम रूप है, कुछ भी नहीं करने रूप है।
करना भार रूप होता है। काम के भार को कोई अच्छा नहीं मानता है। काम से मुक्त होकर ही वह सुख का अनुभव करता है। हमें निष्काम रहना है, अकर्ता रहना है। हमने योग और उपयोग का निरोध करना है, तभी हमको सुख का अनुभव होता है। हम परमात्मा में भी उपयोग मानते हैं, सो वह ब्रह्म है। उपयोग संसार में है, मोक्ष मार्ग में भी उपयोग नहीं है, योग भी नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। जैसा मोक्ष है वैसा ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग से मोक्ष के स्वरूप का निर्णय होता है। परमात्मा के स्वरूप का निर्णय होता है। हम जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, कुछ भी हलन चलन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो हम अपने काया में सहज स्थित होते हैं और हमको शांति का अनुभव भी स्वमेव होता है। हम शांति को उत्पन्न नहीं करते। शांति हमारा स्वभाव होने से वह स्वमेव ही प्रकट होती है और वह अनुभव रूप ही होती है। बिना अनुभव के शांति का कोई स्वरूप नहीं, बिना अनुभव के सुख का कोई स्वरूप नहीं। सुख अनुभूति रूप ही होता है और वह योग और निरोध से स्वमेव प्रकट होता है, स्वमेव उसका अनुभव होता है। जीव में विकृति का कारण योग और उपयोग है। योग से आश्रव होता है और उपयोग से कषाय से बंद होता है। अपने को सुख स्वरूप ही देखो, अकर्ता रूप से। सुख को करना नहीं होता है, स्वभाव को करना नहीं होता है। स्वभाव स्वमेव व्यक्त होता है जब उसका विरोधी कारण नहीं होता है। विरोधी कारण योग और उपयोग है। उपयोग से ही कषाय उत्पन्न होती है और कर्म का बंधन होता है। उपयोग वास्तव में अशुद्ध ही होता है। समझने के लिए शुद्ध उपयोग का विकल्प किया जाता है। परमात्मा उपयोग रहित होते हैं। उपयोग के विरोध में शुद्ध उपयोग नहीं होता, आनंद होता है। जीव को हमने केवल सुख स्वभाव ही देखना है और हमको इसीलिए केवल सुख की कामना होती है। किसी भी जीव के अंतर हृदय को टटोल लीजिए, उसको केवल सुख की वांछा होती है। निसर्ग से ही जीव को अपने स्वभाव की इच्छा होती है। जीव सुख स्वभावी है, वही उसका पारिणामिक भाव है। चार भाव जीव में कर्म के संबंध से होते हैं। पारिणामिक भाव कर्म के निरपेक्ष होता है, वह उसका मूल स्वरूप है, जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ज्ञान और बल का संबंध पर से है और जीव संबंध स्वभाव वाला नहीं, सुख निरपेक्ष है, स्वयं से होता है। जीव विकल्प रहित है। दर्शन को उपयोग कहा जाता है। वास्तव में दर्शन का आवरण होता है, अर्थात स्वसंवेदन को दर्शनावरण कर्म रोकता है और वह स्वसंवेदन सुख रूप है।
दर्शनावरण कर्म हमारे सुख के अनुभव को रोकता है। उसी प्रकार ज्ञानोपयोग भी हमारे सुख को रोकता है, उसका मुख पर की ओर होता है। सुख को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं, सुख का संबंध किसी कर्म से नहीं। सुख कर्म निरपेक्ष होता है। जीव का असंख्यात्पदशीपना भी कर्म निरपेक्ष है, उसका सुख भी कर्म निरपेक्ष है। उसका असंख्यात्पदशीपना उसका त्रिकाली पारिणामिक भाव है, और उसका सुख का होना वह उसका उत्पाद व द्रव्य रूप निरुपाधिक परिणाम है। इस प्रकार अपने को स्वभाव से बड़ा देखो और सुख भोजी देखो। जगत के साथ कोई संबंध नहीं है, बस इंद्रियों ज्ञान होने से ही संबंध बनता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान होता है अर्थात उपयोग होता है, वहाँ फिर योग खड़ा हो जाता है। उपयोग योग दोनों बने रहते हैं और संसार बना रहता है। जीव अकर्ता है, अपने आत्मपद सुख को हिलाना डुलाना भी उसका स्वभाव नहीं है, उसकी सामर्थ्य उसको नहीं है, उस सामर्थ्य की आवश्यकता भी नहीं है। वह पर का कर्ता तो नहीं है, पर अपने परिणामों का भी विकल्प रूप करता नहीं है, बुद्धिपूर्वक करता नहीं है। यह परिणमति से करता, वह सुख रूप से परिणमन करता है, स्वमेव ही इसी अपेक्षा से उसको सुख का कर्ता कहा जाता है। अन्यथा सुख के लिए कुछ करना नहीं होता है, सब करना छोड़ने से सुख होता है। अनादि से यह जीव कर्ता भाव में खड़ा है, ज्ञाता भाव में खड़ा है। उपयोग योग ये ज्ञाता और कर्ता रूप है। इन दोनों के निरोध से ही जीव में सुखानुभूति होती है। जो कर्म निरपेक्ष है वही हमारा स्वभाव है। हमें न ज्ञाता बनना है न कर्ता बनना है। संसारी जीव ही उपयोग योग के करता है। मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में उपयोग भी नहीं है और योग भी नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव भी नहीं है। भोक्ता भाव अर्थात पर को भोगूं, अपने को भोगूं ऐसा विकल्प नहीं है, पर को भोगने का परिणाम नहीं है। अपने को भोगने का परिणाम भी साक्षात अनुभव में नहीं है, बस सुख का अनुभव है। अनुभव करने का विकल्प भी अनुभव में नहीं है। ऐसा निर्विकल्प जीव का सुखानुभव रूप परिणाम है, पारिणामिक भाव है, स्वभाव है। इस रूप ही हमें अपने को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम ज्ञाता भाव कर्ता भाव से मुक्त हो सकते हैं। विकल्प भी ज्ञाता भाव में गर्भित है। जीव विकल्प का कर्ता भी नहीं है, चेष्टा का कर्ता भी नहीं है। मोक्ष मार्ग को यत्न साध्य कहा बढ़ जाता है, वह भी इंद्रिय ज्ञान होने की वजह से। अन्यथा जीव यत्न करने के स्वभाव वाला नहीं है। जो यत्न कर रहा है उसको छोड़ने से सुख प्रकट होता है। कुछ नहीं करना है, जहाँ करना है वहाँ आग खुलता है, जहाँ कुछ नहीं करना है वहाँ सुख है। करना अर्थात कर्ता भाव, वही दुख है। सब कर्ता भाव छोड़िए, ज्ञाता भाव भी छोड़िए, फिर आपको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। अनुभव से छूटता है, विकल्प का निरोध कर जब अनुभव होता है, जब अनुभव से छूटता है तो उसको ये चाह पैदा होती है कि मैं पुनः
अनुभव करूं, पर साक्षात अनुभव में वह विकल्प नहीं है। विकल्प मोक्ष मार्ग नहीं है, निर्विकल्पता ही मोक्ष मार्ग है। साधु को भी छठे सातवें गुण स्थान में विकल्प निर्विकल्प दशा होती है। तो विकल्प दशा है, वास्तव में वह मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग में विकल्प बीच बीच में उत्पन्न हो जाता है, वह मोक्ष मार्ग का विराधक ही है। होता है इतना भर जानना है, छठे गुण स्थान पर्यंत विकल्प होता है। छठे सातवें गुण स्थान में ही विकल्प निर्विकल्प में अदला बदली होती है। आठवें गुण स्थान से फिर कोई विकल्प नहीं है। सहज सुख का अनुभव है, अनुभव करूं ऐसा विकल्प नहीं है, सहज सुख का परिणाम है। जब छठे गुण स्थान में होता है तभी चेष्टा करने का परिणाम होता है। जो अनुभूति है वह निश्चेष्ट है, निर्विकल्प भी है। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी उपयोग का व्यवसाय नहीं है, केवल आनंद का भोग है। आनंद और उपयोग का युगपतपना नहीं है। मोक्ष में उपयोग भी हो और आनंद भी हो, ऐसे दो धर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी उपयोग भी हो और आनंद भी हो, ऐसा नहीं है। अशुद्ध उपयोग नहीं है आनंद के अनुभव में, इसलिए उसको शुद्ध उपयोग कहा बढ़ जाता है। अन्यथा अनुभव उपयोग रूप नहीं है, अनुभव आनंद रूप है। यह भली प्रकार निर्णय कर लेना चाहिए, कारण कि मोक्ष मार्ग अत्यंत निर्विकल्प है, सुख के अनुभव रूप है। वह भी होने रूप है, करने रूप नहीं है। तभी वह सुगम है, सरल है, स्वाभाविक है। मोक्ष मार्ग स्वाभाविक है, स्वभाव स्वयं से होता है, उसको करना नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग करना नहीं पड़ता है, मोक्ष मार्ग पारिणामिक है, जीव का स्वभाव है। बस वह निरंतर नहीं होता है, इसलिए उसको मार्ग संज्ञा है। अन्यथा तो जैसा मोक्ष है वैसा मोक्ष मार्ग है। दोनों ही स्वानुभव रूप है, सुख के अनुभव रूप है। इस प्रकार साधक और सिद्ध का एक रूप बना है। सिद्ध भी निश्चेष्ट है और साधक भी निश्चेष्ट है। ऐसे ही हमको अपना मेल परमात्मा से करना है। संसारी प्राणियों से मोक्ष मार्ग का कोई मेल नहीं है। संसार मार्ग मोक्ष मार्ग इनमें कोई मेल नहीं, मेल करना भी नहीं है, दोनों जात्यांतर हैं। संसार मार्ग औदैक भाव रूप ही देखो और मोक्ष मार्ग को पारिणामिक भाव देखो। क्षौपश्चिम भाव को भी उपचार से ही हम क्षौपश्चिमिक कहते हैं, अन्यथा वह औदैक ही है, क्योंकि नाम कर्म के उदय से प्राप्त इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को औदैक भाव रूप ही देखना चाहिए। इसी प्रकार अंतराय कर्म का क्षोपशमिक भाव कहा जाता है, पर वह मूर्त शरीर के होने से होता है, इसलिए वह भी नाम कर्म के उदय से होने से उसको औदैक देखो। इस प्रकार दो ही भावों को देखिए। संसार मार्ग औदैक रूप है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष पारिणामिक रूप है। एक तरफ कर्म का उत्पात है, दूसरी तरफ कर्म का अभाव है। स्वभाव कर्म निरपेक्ष है, संसार मार्ग कर्म सापेक्ष है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष कर्म निरपेक्ष है। मोक्ष में कर्म का कोई संबंध नहीं, मोक्ष मार्ग में भी कर्म का कोई संबंध नहीं। कर्म की उपाधि सदा नहीं रहती है। पारिणामिक भाव
सर्वथा व्यक्त नहीं हो तो उसकी स्वीकृति भी नहीं हो सकती। हमको शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव होता है, वह पारिणामिक है। उसको स्वभाव मान लिया जाए तो सहज अन्य प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है। फिर अन्य प्रवृत्तियों को जीव नहीं करता है। जो स्वास्थ्य है वही सुख है, ऐसा मान लेने पर वह स्वास्थ्य की स्थिति को भोगता है, कुछ करता नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए देशना इतनी ही है कि जो स्वास्थ्य हमको प्रकट होता है उसका अनुभव करिए, अन्य कुछ भी मत करिए। वह सब संसार मार्ग में है। अब इसका कितना उपदेश दिया जाए, कितनी देशना दी जाए, क्योंकि मोक्ष मार्ग करने रूप नहीं है। ध्यान करना कराना यह भी व्यवहार मात्र है। स्वमेव ही स्वास्थ्य प्रकट होता है और जीव उसका अनुभव करता है। अन्य क्रियाओं का निरोध कर देता है तो उसको सुख का अनुभव होता है। उसको ही हम उपचार से ध्यान या स्व संवेदन करना कहते हैं, यत्न करना कहते हैं। सारा यत्न हुआ था योग और निरोध करने का, तो पारिणामिक भाव प्रकट हो गया, अनुभव प्रकट हो गया। वो कहते हैं कि हमने अनुभव किया, पर करने में तो विकल्प है, चेष्टा है और स्वभाव निश्चेष्ट है। जीव को चेष्टा करने का बहुत पक्ष रहता है, क्योंकि वह अनादि से सुख पाने की चेष्टा ही कर रहा है। वह समझता है कि स्वाभाविक सुख भी चेष्टा करने से मिलता होगा। ऐसे वैसे सुख चेष्टा करने से मिलता है, ऐसे स्वाभाविक सुख भी चेष्टा करने से ही मिलता है, पर उसका ये चिंतन योग्य नहीं है। चिंतन का नाम ही उपयोग है। उपयोग से मार्ग की प्रसिद्धि नहीं होती है। उपयोग के निरोध से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो कुछ भी चेष्टा नहीं करना है। जो स्वभाव प्रकट होता है, शरीर में स्वास्थ्य होता है, उसका हमको अनुभव होता है। वह अनुभव भी वास्तव में तभी होता है जब हम उपयोग और योग रूप नहीं होते। सहज ही उपयोग का व्यापार बंद हो जाता है, क्योंकि वह विभाव है। चेष्टा भी बंद हो जाती है, क्योंकि वह विभाव है, कर्मोदय से होती है। और कर्म का उदय सदा नहीं रहता है, तो उपयोग योग स्वयं मिट जाता है और जीव को सुख का अनुभव होने लगता है। बस उस अनुभव में कुछ जीवों को यह निश्चय हो जाता है, निर्धार हो जाता है कि वास्तव में सुख तो हो रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। सुख का अनुभव उसको होता रहता है। वह ज्ञान और क्रिया को नहीं करता है। जब तक ज्ञान और क्रिया को नहीं करता है, उपयोग योग का निरोध रखता है, तब तक उसको सुख का अनुभव होता रहता है। वही जीव ही योग उपयोग के करता है, जैसे कुम्हार योग उपयोग का करता है। मिट्टी स्वयं ही उसके निमित्त से घड़े रूप होती है, कुम्हार उस घड़े का करता नहीं है। ऐसे सारे संसारी जीव ही योग उपयोग के करता है। उसके निमित्त से खाना बनता है, व्यापार चलता है, कारखाने चलते हैं, ये मूर्त शरीर चलता है और नाना प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। तो सब जीवों को कुम्हार जैसा देखो। जैसे कुम्हार घड़ा आदि बनाता है, ऐसे ही सारे संसारी जीवों के योग उपयोग से ये नाना प्रकार के चित्र विचित्र शरीरों की रचना होती है। तो संसारी जीव कुम्हार जैसे हैं और हमको उस कुम्हारपने से बाहर आना है। योग उपयोग को करना बंद करना है, तो फिर नाना प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति नहीं होगी, हमारा निर्वाण होगा, परमात्म दशा होगी। कितने कथन आगम में केवल उपचार रूप होते हैं, हम उनको सत्यार्थ मान लेते हैं। जैसे शुद्ध उपयोग की चर्चा उपचार मात्र है, उपयोग का शुद्धपना होता ही नहीं है।
ध्यान को भी योग कह देते हैं, पर वास्तव में ध्यान योग रूप नहीं है। ध्यान योग के निरोध से होता है। अपने से अपना योग कह देते हैं, वास्तव में अपने को अपने से योग करना नहीं पड़ता है। स्वमेव भी मनुष्य ने कहा है कि योग के निरोध से हमको अपने सुख का अनुभव होता है। उपचार से ही साधक को योगी कहते हैं, भगवान को परम योगी कह देते हैं, योगेश्वर भी कह देते हैं, पर साधक भी और सिद्ध भी केवल आनंद रोजी है। वास्तव में उनको योग नहीं है, अयोग दशा है। वे योगी नहीं है, अयोगी है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। व्यवहार की भाषा कुछ और है, मोक्ष मार्ग कुछ और है। हम व्यवहार की भाषा को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। शब्दों की अपनी सीमा होती है, उस सीमा के कारण से ही शब्दों में उच्चार होता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, तो शब्दों के उपयोग को करते समय हमें शब्द म्लेच्छ नहीं होना है, उसका भाव ग्रहण करना है, क्योंकि शब्द अनेकार्थक होते हैं। शब्द म्लेच्छ नहीं होना है, भाव ग्रहण करना है। जिनागम का भाव जीव को उपयोग योग से छुड़ाकर आनंद प्राप्त कराना है। कुछ चेष्टा मत करो, कुछ देखो जानो नहीं, अपना अनुभव करो, ऐसा उपदेश मिलता है। पर वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान रोकने पर, मृतनिकाय की चेष्टा रोक लेने पर स्वमेव ही हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। वीतराग होते हैं। राग मत करो ये बात नहीं है, राग होता नहीं है। द्वेष मत करो ये बात योग्य नहीं है। वास्तव में परिलक्षण होने पर द्वेष नहीं होता है। वीतराग तक करने रूप नहीं है, राग के नहीं होने रूप है। उसको राग नहीं करने के शब्दों में कहा बढ़ जाता है। जनागम में बहुत सारे वचनों का प्रयोग उपचार रूप ही देखना चाहिए। शब्दों में बहुत उपचार होता है, और ये वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहते हैं तो शब्दातीत होना है, अधिक शब्दों का उपयोग नहीं करना है। इसलिए बहुत शास्त्राभ्यास भी नहीं करना है, क्योंकि शास्त्राभ्यास शब्दों के आश्रित है। वहाँ बहुत सारा कथन उपचार से होता है और उससे हमको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सारा पुरुषार्थ जो करना है वह इंद्रिय ज्ञान के निरोध का करना है, मनुष्य काय के बल का निरोध करने का है, तथा उपयोग योग के निरोध करने का है। योग उपयोग के अभाव में स्वभाव प्रकट हो जाता है। जहाँ योग उपयोग है वहाँ औदैहिक भाव जानो, और जहाँ योग उपयोग नहीं है वहाँ पारणामिक भाव देखो। इस प्रकार हमको जो सुख स्थिति हमारे में अनुभव में आती है उसी के अनुभव रूप रहना है, कुछ अन्य चेष्टा नहीं करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।